आर्य समाज कुबेर नगर के इस सत्संग भवन में उपस्थित हैं। आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, सदस्यगण, बाहर से आए हुए अतिथिजन, विद्वज्जन, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। अभी आदरणीय भ्राता जी के द्वारा संदेश दिया जा रहा था। आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति, ऋषि ध्यान जी महाराज ने परिवारों को, गृहस्थियों को सुखी रहने के लिए बहुत से उपाय बताए हैं और उन उपायों को कर करके निश्चित रूप से आप विश्वास 100% कर सकते हैं कि ऋषियों की कही हुई बातें, मनुस्मृति की बातें, वेद की बातें, विद्वानों की बातें वो सत्य होती हैं, 100% सत्य होती हैं। आवश्यकता होती है उन्हें व्यवहार में लेकर के आने की। व्यवहार में ना हो, केवल वाणी में ही हो तो दवाई काम नहीं करेगी। उसे प्रैक्टिकल करें, उसे व्यवहार में लेकर के आए। जब व्यवहार में आएगी तो लाभ मिल जाएगा। ऋषि ध्यान जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में संकेत करते हैं कि परिवार कैसे सुखी रहे, कैसे आनंद में रहे, कैसे घर परिवार में आनंद की वर्षा हो, इसका उपाय और मनु महाराज का उदाहरण लेते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। बोले जिन घरों के अंदर यज्ञ की ब्रह्माओं का, गृहस्थ की ब्रह्माओं का सम्मान आदर होता है, वहां आनंद होता है। जो आपकी सिद्धियां हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं, जो मनोकामना है सब पूर्ण हो जाती हैं जब आप गृहस्थ की ब्रह्मा का सम्मान करते हैं। एक वो ब्रह्मा जो सब ब्रह्मों का ब्रह्मा है, वह परमात्मा है। वो इस सृष्टि को चलाने वाला है, व्यवस्थित करने वाला है। एक वो ब्रह्म है परमात्मा। एक संसार में ब्रह्म होते हैं। जैसे वो ब्रह्म यज्ञ का ब्रह्मा, ऐसे ही संसार में इन ब्रह्माओं का भी सम्मान आदर, इनकी भी आज्ञा को मानना चाहिए। जैसे परमात्मा की भक्ति से भी प्राय परमात्मा की आज्ञा को मानना, गृहस्थ के ब्रह्मा की बातों को मानना, जो वो कहें, जो निर्देश दें संतान को, संतान वैसी ही बन जाती है। घर के गृहस्थ की ब्रह्मा ये माताएं होती हैं। ये बच्चों को जो दिशा देवें, जो रास्ता दिखावें, ये वहीं चले जाते हैं। देखा हमने बच्चों को, माता ने कहा बेटा ये समाज में जाकर जीवन बनेगा तेरा, और चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ये उसकी उंगली पकड़ करके लेकर के आती, साथ चलती। पति महोदय भी कह देते अरे तुम जा रहे हो तो हम भी आ रहे हैं। यज्ञ की ब्रह्मा, गृहस्थ की ब्रह्मा जिधर जाती, संतान साथ में चलती, और ये पति भी पीछे पीछे आ ही जाते हैं। बोले तुम जा रही हो तो चलो, हम भी घर में अकेले क्या करेंगे, तुम्हारे साथ ही चलेंगे। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने इन माताओं का बड़ा सम्मान प्रथम में इन्हें रखा। सत्यार्थ प्रकाश में पंचायतन पूजा की जब बात आती है, पंचायतन पूजा में ऋषि लिखते, पहली पंचायतन पूजा में जो देवता है, बोले संतान को चाहिए माता का सम्मान, वस्त्रों से, औषधियों से, भोजन से, इनसे इन्हें तर्प। ये नहीं कहा पिता का सम्मान पहले करो। जब आप पढ़ेंगे पंचायतन पूजा, ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते पंचायतन पूजा क्या, तो उसमें माता को लिया, संतान को चाहिए माता का सम्मान, भोजन से, वस्त्रों से, इससे करें। और फिर आगे लिखा जैसा माता का करें वैसे पिता का करें। पिता का बाद में, माता का पहले, क्योंकि गृहस्थ की ब्रह्मा है। वो गृहस्थ की ब्रह्मा का सम्मान पहले होवेगा, यज्ञ के ब्रह्मा का सम्मान होगा, तब यज्ञ गति करेगा। इसीलिए लिखते आवसो सद ने सीध, हे ब्राह्मण, हे विद्वान, हे ब्रह्मा,
आइए, आपका स्वागत है, बैठिएगा, आपका सत्कार है। ब्रह्मा का सम्मान जब होगा तो वो यज्ञ को सही गति देगा, और यदि सम्मान ही ना हुए तो बस जैसे देसी भाषा में हमारे यहाँ गांव में कहा जाता ना, जैसे नाच गाना वैसा ही वार फेर, जैसे आपका वार फेर वैसे नाच गाना होगा। इसलिए आज विवाह में गड़बड़ हो जाती, नई उम्र के बच्चे शादी होती, कई केस हम देखते हैं, आचार्य जी संबंध ठीक नहीं है, पति पत्नी के, हम के वो अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं। इस तरह के नोएडा, बेंगलोर वगैरह, गुड़गांव में बहुत केस मिलते हैं। वानपत में एक माता रहती है, आचार्य जी पोती का रिश्ता टूट गया, पैकेज कई लाख का है, बेटी का भी, जिससे विवाह किया था उसका भी पैकेज कई लाख का है, लेकिन विवाह में आपस में फर्क आ गया, गड़बड़ हो गई। यदि विवाह संस्कार को ये दोनों युगल जो पति पत्नी होने जा रहे होते हैं, यज्ञ पर बैठ करके यज्ञ के ब्रह्मा की बातों को ध्यान से सुने और उन पे व्यवहार लाएं, परिवार नहीं टूटेगा, गारंटी है, ये विश्वास है। सुनते कहां हैं? पहले सुनते थे, 3-3 घंटे के विवाह संस्कार हुआ करते थे, भोजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, पंगत बैठा करती थी, पत्तल होती थी, गिने चुने आइटम होते थे। आलू टमाटर की सब्जी हो गई, सीताफल हो गया, लड्डू हो गए, जलेबी हो गई, खाओ, काम निमटे, बैठो विवाह संस्कार पे। आज पहले नाश्ता कर लीजिएगा, शाम का भोजन है, नाश्ता तैयार है। अरे बाबा, नाश्ते का समय सुबह का होता है, शाम को कहां नाश्ता है? नाश्ता करो। फिर भोजन की इतनी आइटमें, सब तक भी आप पहुंच नहीं पाते हो, उसी में खोए रहते हो। इसीलिए लोगों को रोग हो गए, घुटने खराब हो गए, पीलिया हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर हो गया, तारतम्य है ही नहीं। दूध के साथ में नमक खाया जा रहा है, इधर दूध के पदार्थ खाए, इधर टिक्की और छोले लगा दे, हिसाब बिगड़ रहा है सारा। उसमें समय लगा देते। डीजे अवश्य होगा, रात के 12 बजे तक सब नाचते हैं, गाते हैं, और जब यज्ञ के ब्रह्मा को बुला करके रखे, आप आ जाना पंडित जी, 10 बजे विवाह संस्कार कराना है। पंडित जी आ जाते हैं तो 9 बजे आ जाते हैं, व्यवस्था उन्हें करनी होती है, बैठे हुए हैं, कब ये नाच गा करके नक्की हुए, विवाह संस्कार के लिए बैठे, जैसे तैसे 2 बजे बैठते हैं, और बैठते के साथ में ये नहीं कहते आइए आपका स्वागत है, बैठिए, देर मत करो, बस जल्दी से करवा दो पंडित जी, निपटाओ इस काम को, आध घंटे में सारे विवाह संस्कार करा दो। जब डीजे पे नाचे वहां कोई दिक्कत नहीं है, भोजन पे इतना समय लगावे कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई नहीं कहने वाला ये नाच गाना बंद करो, 10 बजे का टाइम है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, बंद करो ये ना। खाने में, डीजे में, उसमें पूरा समय। और जब विवाह संस्कार की बात आए, आध घंटे में कर दो। अहमदाबाद में तो हम देखते हैं कई समाजों में, मांग भरते हुए क्लिक फोटो, हृदय पे हाथ रखते हुए क्लिक फोटो, वरमाला वरण करते हुए क्लिक फोटो, आध घंटे में सारा विवाह संस्कार में। ये क्या है? आचार्य जी फोटो तो दिखानी है, फोटो हो गई, मांग बढ़ते हुए, हृदय का स्पर्श करते हुए, बालों को गूंथते हुए, केवल फोटो ही रह गई है। कैसे पता लगे बच्चों को जो विवाह कर रहे हैं कि विवाह के मायने क्या हैं? विवाह के मायने हुआ करते थे जब यज्ञ का ब्रह्मा निर्देश करता था, ओ नौजवान बेटे बेटियों, तुम दोनों के हृदय ऐसे हुए जैसे अलग अलग नदियों का जल मिलकर के एक हो जाता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे हृदय को अलग नहीं किया जा सकता, तुम एक हृदय होकर के रहना। जब सुनते थे तो आचरण भी होता था, अलग नहीं हो सकते तुम, निर्देश देता था यज्ञ का ब्रह्मा। आज कौन सुनता है निर्देश को? कहां सुनते हैं विवाह संस्कार? सुनते नहीं है, और सब कामों में लगे रहेंगे, इसलिए गृहस्थ बिगड़ रहा है। यज्ञ के ब्रह्मा का सम्मान नहीं है, उसे अछूत सा माना जाता है। जब विवाह संस्कार करा देता है तो उसके बाद में उसका पूछने वाला कोई नहीं होता। तुम कैसे जाओगे, कहां से आए हो, कितनी दूर से आए हो,
दक्षिणा मिली के नहीं मिली, ऋषि तो लिखता है जब विवाह संस्कार कराने के बाद में यज्ञ के ब्रह्मा जो आपको दूधो नाओ वो तो फलों का आशीर्वाद देता है, उसे धन से, वस्त्रों से, आभूषण से तृप्त करो, उसे तृप्त लिखा है, तृप्त करो। हम आते हैं जब यहाँ पे तो खुद है आचार्य जी वो यज्ञ कराना है, दक्षिणा कितनी होगी? अरे तुम कुछ मत देना बाबा, तुम करा लो, पहले दक्षिणा बताओ। काम कितना बड़ा है? करोड़ों का काम है आचार्य जी, शोरूम खुलवा रहे हैं, करोड़ों का काम करने वाला पूछ रहा है यज्ञ के ब्राह्मण से दक्षिणा कितनी होगी? दक्षिणा में ही खोई रहते हो, भरपूर दो। ऋषि लिखते हैं जो होते हुए भी ना देवे वो पाप करता है, जिसके पास ना होवे ब्राह्मण से ले लो, वापस दे देंगे। कई बार हमसे पूछते हैं आचार्य जी कार्यक्रम की दक्षिणा, बोले ज्यादा हो तो ज्यादा देना, कम हो तो कम देना, कमी रह जाए तो हमारे से ले लेना। खाते पीते घर के हम लोग भी ऐसे नहीं है, ये तो दयानंद का नशा है, जिस नशे में हम लोग घूमते हैं रात दिन। कमी थोड़ा ही है, हम भी व्यापारियों की तरह व्यापार कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, लेकिन बचपन से एक संस्कार पड़ गया पिता का, बेटा ये समाज का काम करना है, समाज का काम करोगे तो समाज तुम्हारी रक्षा करेगा, समाज सेवा करोगे तो समाज तुम्हारी सुरक्षा करेगा। एक नशा दयानंद का, ब्रह्मा की बात मानना। इसीलिए ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं यदि गृहस्थ चाहते हो ये सुखी रहे, आनंद में रहे, तो जो घर के गृहस्थ की ब्रह्मा है, गृहिणी है, पूरा घर जिसका ऋणी है, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। कौन करेगा ये आदर? जो खुद संस्कारों की सुगंध से सुगंधित होगा, जिसने विवाह संस्कार पर यज्ञ की ब्रह्मा की बातों को जीवन में धारण किया होगा, और जिसका काम ही पीना है। एक ड्राइवर मुझे छोड़ने आया, बताऊंगा नहीं किसका ड्राइवर था, कौन था, मुझे छोड़ने आ रहा था वो आर्य समाज में वापस। मुझसे बोला आचार्य जी बुरा तो नहीं मानोगे? मैं बोले हम बुरा खाते नहीं, हम तो शक्कर खाते हैं, इसलिए मानने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। बोले आचार्य जी एक लत मुझे लग गई है। क्या लग गई है तुम्हें लत? पीने की। मैं बोले पीने की लत तो बहुत खराब है, कितनी पीते हो? वो जो बोल रहा है देखेगा आप सुनकर के घबरा जाएंगे, वो कितनी पीता है। आचार्य जी सुबह 9 बजे पीता हूं, 12 बजे पीता हूं, 4 बजे पीता हूं, शाम को पीता हूं। कहां से पीते हो? कुबेर नगर छारा नगर से 40 रुपए की 50 की मिलती है, वो पीता हूं, 4 बार पीता हूं। जिस सेठ का ड्राइवर है वो, मैं सोचता हूं इस ड्राइवर को रखा कैसे है, जो दिन में 4 बार पीता हो और कहीं लेकर के तुम्हें ठोक देवे, तुम्हारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। 4 बार ये व्यक्ति पीता। तनख्वाह कितनी है बेटा हमारी? 13,500 रुपए। घर कैसे चलता है आचार्य जी? 4,000 रुपए तो भाड़ा है, 7,500 रुपए मैं अपने पे खर्च करता हूं, 200-250 की रोज पीता हूं। घर कैसे चल रहा है? पत्नी भी पोछा लगाती है परिवारों में, 4,000 वो। बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां 1 बेटा। अरे तुम चलते कैसे हो? कैसे घर चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? ये क्यों करते हो ऐसा? जी स्कूटी से जाता हूं, छारा नगर में अपने आप घूम जाता है स्कूटर जा करके। अच्छा ये व्यक्ति जब घर पे जाता होगा पी करके, इसके घर में क्या स्वर्ग मिलेगा? नरक का वातावरण मिलेगा। क्या कहते पत्नी और बच्चे? बोले आचार्य जी मेरी वजह से बहुत दुख है, माता पिता मुझसे दूर हो गए, मैं अलग रहता हूं, वो बहुत दुखी हैं, मैं छोड़ना चाहता हूं। छोड़ दे, मजा छारा नगर में, कुबेर नगर ना जा, सहजपुर में आ जाकर आर्य समाज में। ये व्यक्ति कैसे इसके घर में नहीं लत लगी कैसे? और सोसाइटी ऐसी मिल गई। बच्चों को बचा करके रखो। यदि ये शराब की नशे की लत लग गई, मरकर के ही पंडा छूटेगा, मरकर के ही ये काम खत्म होगा, वरना बचता नहीं है। ऐसी ये लत, इसलिए बचो इससे। शराब की यदि लत लग गई तो उससे बहुत सारी लतें लग जाती। शराब ही मूल में है सब बुराइयों के, यहीं से शुरुआत होती है।
इसलिए ऋषि लिखता, माता पिता को चाहिए संतान की बारीक से बारीक गतिविधियों पर नजर रखें। कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। बच्चों की 16 साल की आयु तक आप जो बनाना चाहते हैं, जो भरा उनके अंदर चाहते हैं, भर जाएगा। 16 साल के बाद में जब वो पक करके तैयार हो जाते हैं, तुम कुछ भरो, तुम नहीं भरोगे, वही तुम्हारे अंदर भर देंगे और तुम्हें माननी पड़ेगी। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके घर ब्रह्मा का सम्मान करें। कौन सम्मान करेगा? जो खुद संस्कारी होगा। पति किसके आकर्षण में रहेगी, पत्नी किसकी बन करके रहेगी? जिसके अंदर गुण होंगे, संस्कार, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, जिसके चेहरे पर तेज होगा, कंधे उठे होंगे, उमंग उत्साह जिसके अंदर होगा, पत्नी उसके आकर्षण में बंद करके रहती है। और जो नहीं आकर्षण रखता, कोई संस्कार नहीं है, शराब पीता, मांसाहार करता, गलत कार्य करता है, उसकी संतान, उसकी पत्नी के प्रति लोगों की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। पता है वो शराबी है, कबाबी है, इधर उधर भटकेगा, उसके बच्चे की तरफ गंदी नजरें उठती हैं, उसकी पत्नी की तरफ लोगों की नजरें गंदी उठती हैं। इसलिए परिवार को यदि सुरक्षित रखना है तो इस तरह की बुराइयों में लिप्त मत हो। ऋषि लिखता, संस्कारों की सुगंध से सुगंधित होवें, पति पत्नी दोनों का जीवन पवित्र होवें, एक दूसरे के प्रति सम्मान आदर हुए, पत्नी पति के लिए बंधन करके रहे, पत्नी का श्रृंगार पति के लिए हो। आज गड़बड़ है। घर में इन माताओं को कई बार देखता हूं, जब घर में चले जाएं, साधारण से कपड़े, सीधे से कपड़े पहन करके रहती हैं, और इन्हें कह दो कि काकरिया में चलना है, तब बंद थन करके तैयार होकर के वहां पहुंची। पति के सामने घर में रफ टफ, और बाहर जाएं तो बंद थन करके तैयारी के साथ में। माताओं का श्रृंगार पतियों के लिए है। पति का आकर्षण, पति की लालिमा, उसके गुण स्वभाव, उनके आकर्षण में पत्नी बंद करके रहती है। जो पति नहीं ऐसा होता, पत्नियों का फिर जीवन ऐसे ही बर्बाद रहता है। इसलिए ऋषि लिखता, संस्कारों की सुगंध से सुगंधित होवे घर का मुखिया, परिवार का मुखिया, घर का जिम्मेदार व्यक्ति जब संस्कारों की सुगंध से सुगंधित होगा, संतान भी पिता को देख करके चलती है। पिता ऐसे हैं, यदि किसी ने गड़बड़ कर दी और देख लिया तो पिता पे आंच आ जाएगी। ये माताएं जब संतान को घर से बाहर भेजती थी, 2 ही कस्में इनके पास में हुआ करती थी। एक कसम संतान को कहा करती थी, ओ बेटा मेरी कोख की लाज रखना, इसे लज्जित मत होने देना, मेरे दूध की लाज रखना। 2 कस्में, एक कोख की लाज रखना और एक दूध की लाज रखना। संतान कई बार सोचता था, माता पिता ने विश्वास किया इसलिए गलत नहीं चलूंगा। गायत्री मंत्र का जब जप करता, ये गायत्री मंत्र रक्षा कर करके बच्चों को बुराई में भटकने से रोक लेता है। उसके मन में विचार उत्पन्न होता, अरे तुम गायत्री जप करते हो, ऐसे परिवार के बेटे हो, तुम्हारे पिता इतने अच्छे हैं, माता इतनी अच्छी हैं, क्या कहेगा तुम्हें। माता पिता सुधरे। हम उठे 9 बजे और बेटे से कहें, बोले तो सूर्योदय से पहले उठाकर नहीं उठेगा। त्रिलोचन जी हैं, सुबह उठ जाते हैं 4-5 बजे, खुद योग करते हैं, प्रणाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो चेहरे पे चमक है। अब बेटे को देखो तो वहां भी चमक है, पुत्रवती देखे चमक, पत्नी देखे चमक। जब हम खुद करते हैं, संतान अपने पिताओं को देखती है, माताओं को देखती है, कैसे इनका रहन सहन आचरण व्यवहार है। इसलिए ऋषि लिखता, पतियों को चाहिए यदि घर में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तब घर की जो ब्रह्मा है, जैसे यज्ञ का ब्रह्मा का दक्षिणा देकर के सम्मान करते हो, ऐसे ही वो भी गृहस्थ की ब्रह्मा है, तुम्हारे घर को चलाती है, बच्चों को प्रजनन जन्म देती है, पालन पोषण करती है, सारे घर की व्यवस्था रखती है। इसलिए उसका सम्मान करो, नहीं करें तो घर बिगड़ जाएगा। घर को बिगड़ने से यदि बचाना है तो घर की ब्रह्मा का सम्मान करो। पहले कैसे करें, तब पढ़ लेना सत्यार्थ प्रकाश में। ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं, आभूषणों से, वस्त्रों से, भोजन से इन घर की ब्रह्माओं का सम्मान करो, आदर करो। बोले घर में सब साधन है, बहुत है, सब कुछ ये मालकिन है, सब इन्हीं के हाथ में ताली कुंजी है, इन्हीं का सम्मान क्यों करें। बोले सम्मान करना चाहिए ब्रह्म का, ब्रह्मा का, यज्ञ का।
सम्मान करेंगे तभी तो वो यज्ञ को गति देवेगा, अच्छा आशीर्वाद देगा, आपकी संतानों को सही मार्ग पे लगाओगा। और यदि सम्मान ना हुए तो फिर पत्नियां कह देती जैसे तेरा बाप वैसे तू, वो भी ऐसा ही है, तू भी ऐसा ही बनना। और जब उसका सम्मान होगा तो पत्नी चार काम छोड़ करके संतान को सही मार्ग पे लेके चलेगी। पढ़ बेटा, तेरे पिताजी क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, तू ऐसे माता पिता की संतान है, तुझे योग्य बनना है, काबिल बनना है। जो दिशा माता देवी की संतान चलेगी। बोले सुख घर में बहुत हो तो भी, ऋषि लिखते हैं हाँ कितना भी सुख हो, तुम कितने भी करोड़पति हो, अच्छे गरीब भी हो, तो भी इस घर की ब्रह्मा का सम्मान करो। बोले कैसे करें, बोले आभूषण से किया करो। बोले आभूषण तो बड़े महंगे होते हैं। बोले जिनके अच्छे मौत हैं, अच्छा पैसा है, धन वैभव है, वो अच्छे बढ़िया खरीद ले में, नहीं तो चांदी का एक छल्ला ला करके भेंट कर दिया करे पत्नी को। एक छल्ला भी भेंट करो तो भी इनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। मेरे पति 10 को बताती है सेलिगु, मेरे पति ने दिया है ये आभूषण, ये अंगूठी उन्होंने दी है। ऋषि लिखता आभूषणों से, सोने में इन माताओं की प्रीति होती है, सोने से इन्हें लगाव होता है, इसलिए जिससे इनका लगाव होवे वो इन्हें भेंट कर दो। सोने से लिखा ऋषि ध्यान जी महाराज ने। और ये सोना भी अपने लिए नहीं रखती हैं, कल आप ही के लिए काम आता है। जब आपत्ति में जीवन होता है, समस्या खड़ी हो जाती है, तब ये माताएं कहती हैं अच्छा परेशानी है तो चिंता मत करो, कुछ मैंने जोड़ करके रखा है, लो इसे दे आओ और पैसे बना करके अपना काम कर लो। जो देते हो तो सुरक्षित रखती हैं, ये खोती नहीं है। आप कहेंगे नहीं खोती, बिल्कुल नहीं खोती हैं। आप देखें वो दृश्य, जब केवट ने श्री राम को गंगा पार लगाने की बात आई और इन्हें गंगा पार करवा दिया अपनी नाव के द्वारा, तब पार कराई है तो उसकी मजूरी देनी थी। राम के पास में कुछ नहीं था। राम की आंखों की तरफ देख करके सीता ने अनुमान लगा लिया कि इस केवट को कुछ पारिश्रमिक देना है और पति के पास तो कुछ है नहीं। तब उन्होंने अपने हाथ की वो रिंग सेरेमनी की अंगूठी जो राम ने उन्हें भेंट की, कितनी अनमोल होगी वो। राम ने जो पत्नी को भेंट की थी रिंग सेरेमनी की अंगूठी, वो निकाल करके पति को दी, बोले लो ये दे दो, ये आपत्ति में आपके ही काम आते हैं। इसलिए ऋषि लिखता इन्हें सोने के आभूषण से जितनी सामर्थ्य होवे, शादी के सालगिरह हुए या कोई दीपावली का पर्व हो, होली का पर्व हो, जैसा कभी उत्सव हुए, तब इन्हें किसी सोने के आभूषण से सम्मानित किया करो, इनका आदर करा करो। इनकी प्रीति इसमें होती है तो इसमें प्रीति होगी, उससे इनका सम्मान बढ़ेगा। अब बोले सोने में प्रीति क्यों? अब हम देखते हैं समाजों में, शहरों में, दिल्ली में, बंबई में देखते हैं, ये माताएं पहले कानों में एक कुंडल पहना करती थी। अब आप देखें 1-1 दर्जन तक कुंडल मिल जाएंगे कानों में। पैरों में एक बिछुआ पहना करती थी, कहीं कहीं उंगलियों में, एक उंगली में अंगूठी पहनती थी। आप देखते हैं कहीं कहीं उंगलियों में कहीं कहीं अंगूठियां। ऋषि लिखता सोने में इनकी प्रीति होती है, प्रेम इन्हें होता है, सोना अनमोल होता है, इसलिए इनका सोने के आभूषण से सम्मान करो यदि सुख आदक चाहते हो तो। बोले वस्त्रों में, बोले वस्त्रों में भी इनकी प्रीति होती है, वस्त्रों से प्रेम होता है। आप तो कपड़े का काम करने वाले अधिक लोग हैं यहाँ पे, नए नए डिजाइन की कुर्तियां, नए नए डिजाइन के सूट सिलवार आदि, नए नए डिजाइन इसलिए निकालते हो कि नया डिजाइन आएगा, ये माताएं आएंगी खरीदेंगे। बोले तुम्हारे पास तो बहुत पहला ही है। बोले नया डिजाइन आया ना अभी, ये लेटेस्ट मॉडल आया है पंजाबी सूट का, कुर्ती का, इसे ले लो। कितने भी इनके पास में हो और आप सबको मालूम होता है कि फिर भी ये खरीदेंगी, आएंगी नया डिजाइन लेने के लिए। कितना भी इनके पास में वस्त्र आदि हुए, एक आज पहरे, महीने में दूसरे का नंबर नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी आप इन्हें बोल दो अरे चलो शादी में चलना है, शाम को तैयार हो जाना। बोले पहनने को तो कुछ है नहीं। अरे बाबा पहनने कुछ है नहीं, वो जो अलमीरा में इतने सब लगे हुए हैं, वो वहां पहना था, वो उसकी शादी में पहना था, तब वहां गए थे, वो वहां पहना था, गिनवा देंगी आपको। बोले मैं जाऊंगी तो बस नया सूट पहन करके जाऊंगी, बिल्कुल नया, जो अब तक ना पहना हो।
मित्र सहेलियां मिलेंगी वहां पे मेरी तो क्या कहेंगी, तुम वही पहन करके आ गई पुराने वाला, तुम्हारे पास में पहनने को कपड़े नहीं है क्या, इसलिए नया दो। इन माताओं की प्रीति वस्त्रों में भी होती है। कितने भी वस्त्र घर में होंगे, आप इन्हें बाजार से गुजार दीजिएगा, ये देख लो, कुर्ती ले लो, और पति के साथ में तो जो वे चलती हैं घुमा फिरा करके ले जाती हैं दुकान पे, और कोई न कोई साड़ी कोई न कोई कुर्ती देख करके अपने पास में हटा करके दिखाती हैं। बोले बताओ कैसी लग रही हूं, तो बढ़िया। बोले फिर ले लो। प्रीति इनकी होती है, और जिनकी चेहरे की चमक देखा करो आप। जब आप इन्हें कोई आभूषण भेंट करो, अपने हाथ से कोई छल्ला इनके हाथ में पहनाओ, तब इनके चेहरे की आभा देखा करो। ऐसा लगता है जैसे सारा ग्लो भर करके आ गया हो, और इतना प्रेम फिर ये दिखाती हैं। आप घर जाकर के कहो, बोले चाय बना लो, बोले नहीं, चाय के साथ में नाश्ता भी, गाजर का हलवा भी बना करके दूंगी। जब आभूषण भेंट किया, जब वस्त्र भेंट किया, इसलिए ऋषि लिखते हैं इन माताओं को आभूषण से, वस्त्रों से सम्मान करो इनका। और तीसरा ऋषि लिखते सत्यार्थ प्रकाश में, भोजन से कभी कभी इन्हें भी कह दिया करो। बोले बताओ तुम्हारी पसंद क्या है, जो तुम कहोगी वही लेकर के आएंगे। तब ये कहेंगी अच्छा आज मेरी पसंद का बड़ा ध्यान आ गया, अब तक तो पूछा नहीं था। हम बोले अरे घर में सुख शांति अगर चाहते हो तो इन्हें कभी कभी भोजन से भी सम्मानित किया करो। अच्छा भोजन, बोले चलो आज शाम का भोजन बाहर करते हैं, या पैक करा करके लेकर के आते हैं तुम्हारे लिए। ऋषि लिखता है ये माताएं घर की ब्रह्मा यदि प्रसन्न हैं तो घर स्वर्ग है, और जहां ये दुखी हैं, जहां इनकी आंखों में आंसू हैं, आपकी सारी क्रियाएं वहां निष्फल हो जाएंगी, लक्ष्मी भी वहां से रूठ जाती हैं। ये यदि खुश हैं, संतान भी आगे तरक्की करेगी, धर्म भी वहां उन्नति करेगा, घर के अंदर स्वर्ग जैसा वातावरण रहेगा, जहां पति पत्नी मिलकर के रहते, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां संतान भी उत्तम बनकर के आगे धर्म के मार्ग पे चलती है। इसलिए वारण्य बद पुरुषों मातृशक्ति मिलकर के प्रीति से इन यज्ञ के ब्रह्मा का सम्मान करो यदि सुख चाहते हो तो। और प्रीति से क्या कमाल की बात, ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं एक दूसरे को नमस्ते भी करना चाहिए। माना कि झूलेलाल आप कहते हो, लेकिन ऋषि लिखता है नमस्ते। आप रामायण पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें, वेद पढ़ लें, नमस्ते शब्द ही उपयोग में आता है। कोई राम राम बोले, राम राम का उचित कुछ नहीं है। जहां राम की बात आवे वहां आचरण को देखो। राम के राम से अभिप्राय राम के आचरण को व्यवहार में लेकर के देखो। तुम भाई भाई हो, मिलकर के रहते हो कि नहीं रहते हो? भाई भाई में टकराव तो नहीं किसी बात को लेकर के। राम के अभिप्राय है उसका व्यवहार जीवन में धारे। खाली तुम राम राम बोलो और राम का आचरण ना करो। आज गड़बड़ी यही हो गई है, हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की बिल्कुल भी मानते नहीं। भाई के साथ में विवाद है, करते राम राम है, इसलिए अभिवादन क्या, नमस्ते लिखता है। ऋषि लिखते हैं एक दूसरे को नमस्ते किया करें, नमन करें, एक दूसरे का आदर करना, सत्कार करना, नम्र होना, झुकना। अरे हम तुम्हारा सत्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये। और आप दूसरे शब्दों का प्रयोग करो, उसका कोई औचित नमस्ते के लिए, अभिवादन के लिए होता ही नहीं है। आप करो, अपनी मनमर्जी करते हो, फिर खेल बिगड़ जाता है, फिर पछताते हो। बोले यदि नमस्ते ना करें, व्यवहार में नमस्ते ना हो, तब पति पत्नी में कोई ना कोई समस्या होती रहती है, और इनके स्वभाव है। अभी हमें एक सज्जन मिले, परिवार में हम गए, वो दोनों पति पत्नी रहते हैं, बस केवल दोनों पति पत्नी। मैंने कहा घर में ठीक ठाक हो ना? बोले हाँ, ये पत्नी नीचे सोती है, हम ऊपर सोते हैं तीसरी मंजिल पे जाकर के। तुम दोनों घर में रहते हो, पति पत्नी हो, ऋषि लिखता है इतने प्रीति प्रेम से रहो, और तुम ऊपर सोते हो अकेले और ये नीचे सोती हैं अकेली, मिलकर के सोया करो। पहले आचार्य जी क्या बताएं, ये पत्नी दुनिया भर की व्यर्थ की बातें करती है, बुराई बुराई करती, वो ऐसा वो ऐसा। मैं रोकूं तो ये माने नहीं, एक एक घंटे तक लोगों की बुराई करती रहती है, मैं जान बचा करके अलग होकर के सोता हूं। इसलिए ऋषि कहते हैं पति पत्नी को चाहिए व्यर्थ की बात ना किया करें, इधर उधर की व्यर्थ की बात ना करें, वरना व्यर्थ की बात करते करते
इनकी बोलचाल बंद हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती, व्यवहार इनका बंद हो जाता। व्यर्थ की बात करने से, काम की बात करें उन्नति होती है, और व्यर्थ की बात करें तो इनकी बोलचाल बंद हो जाती है। जब बोलचाल बंद होती है तो बोली बंद होता है, चाल इनकी बढ़ जाती है। तब ऐसी फिरेंगे बिल्कुल ये जैसे एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आ रही हो, एक कदम इस कमरे में, दूसरा कदम उस कमरे में, तीसरा वहां पे, और जितने भी घर के पेंडिंग काम है लेकर के बैठ जाएंगे। जितने पेंडिंग काम है सारे लेकर के बैठ जाएंगे। बेटा आए स्कूल से, बोले खाना वो देगा, जा वो बैठा है दुकान पे, शोरूम पे, वो देगा पराठे बना करके। जब इनका बोल बंद हो जाता, इसलिए ऋषि लिखते हैं व्यवहार में यदि नमस्ते होवे, ये नमस्ते लगी हुई बोल की गांठ को खोती है। जहां गांठ है वहां रस नहीं होता है। जहां भाई भाई में गांठ पड़ गई है, पिता पुत्र में गांठ पड़ गई है बोल की, आपके बारे में अच्छा भी सोच रहा होगा तो भी कहेगा देखो मेरी तरफ कोई इशारे कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा होगा। गांठ लगी हुई है ना बोल की, इसलिए रस समाप्त हो गया। ये लगी हुई गांठ यदि ज्यादा देर तक लगी रहे, चाहे पिता पुत्र के संबंध हो, चाहे भाई भाई के संबंध हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, इस लगी हुई गांठ को जल्दी से जल्दी खो देना चाहिए। यदि किसी के साथ में बोलचाल बंद हो गई है, बोल की गांठ लग गई है, बोले ना खोले तो, बोले परमानेंटली फिर ये गांठ लगी रहती है। इसलिए ऋषि लिखता नमस्ते का अभ्यास होवे। भाई के साथ में कोई विवाद हो गया, आपके साथ में व्यवहार में नमस्ते है, और आप भाई दूसरों को मिले, कहें भाई नमस्ते, और बोले बोलचाल तो बंद है, बोले बोलचाल तो बंद है, नमस्ते तो बंद ही है, नमस्ते तो कर ही सकते हैं। इधर आपने नमस्ते की, इधर भाई ने नमस्ते की, बोल की लगी हुई गांठ खुल गई, फिर भाई भाई एक हो जाते। पिता ने डांट दिया पुत्र को, गलती थी डांट दिया, पुत्र नाराज होकर के बोलेंगे नहीं पिताजी से आज के बाद में, ना बोले। और नमस्ते उसके अभ्यास में, सुबह उठ करके वो नमस्ते करता था, सोते समय नमस्ते करता था। नमस्ते व्यवहार में हो तो जब नमस्ते करेगा, पिताजी के अभी तो बोला ना, बोले बोले थोड़े ही, हम बोल नहीं रहे, नमस्ते कर रहे हैं। जब नमस्ते करते हैं, इधर पिता मुस्कुराता, इधर पुत्र मुस्कुराता, दोनों की लगी हुई गांठ खुल जाती। इसलिए ऋषि लिखते हैं नमस्ते किया करो, भाई को नमस्ते करो, पिता को नमस्ते करो, पत्नी को नमस्ते करो। और जब पति पत्नी सोने के लिए जाएं, यदि बोल की गांठ लगी हुई है, जब सोने जाओगे तो पत्नी को, पति या पत्नियां सरल स्वभाव की होती हैं, यही कह दें देवता जी नमस्ते। इधर इन्होंने कहा देवता जी नमस्ते, इधर उन्होंने कह दिया नमस्ते जी नमस्ते। ऋषि लिखा इधर इन्होंने नमस्ते की, इधर पति ने नमस्ते की, दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, बोल की लगी हुई गांठ खुल गई। घर में फिर आनंद की क्रियाएं शुरू हो गई, हंसने बोलने चालने की। इसलिए ऋषि लिखता ये नमस्ते ही अभिवादन है, ये नमस्ते ही हमारी सनातन परंपरा है, चाहे वो राम का हो चाहे कृष्ण का समय हो, नमस्ते ही हमें अभिवादन में करना चाहिए। संघ के लोगों को देखता हूं मैं, आरएसएस के कुछ लोग हैं, जब कहते हैं राम राम जी करते हैं, लेकिन जब वो झंडा लगाते हैं, सुबह शाखा लगाते हैं, तब वहां पर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते का ही उपयोग करते हैं। इसलिए आदरणीय पुरुषों, मातृशक्ति, इन ग्रस्तों को बचाओ, परिवार के अंदर खुशियां उत्पन्न करो, परिवार में आनंद हो। आपका पुत्र कह सके अरे पिताजी हमारा घर स्वर्ग है, पिता संतान को देख करके खुश होकर के, आनंद विभोर होकर के, अपने संतान के संस्कारों की सुगंध में पिता झूम करके बोले अरे बेटा दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो बेटा तुम्हारे साथ में रह करके है। पत्नी खुश होकर के बोले पतिदेव कहीं भी जाऊं, मैके में जाऊं, भाई के यहां जाऊं, लेकिन जो स्वर्ग है वो तो इस घर में ही है। जब ऐसा बोलेंगे, ऐसा कहेंगे, तब जानना तुम्हारा घर परिवार कंप्लीट है, तुम्हारा घर परिवार स्वर्ग है। लेकिन पहले खुद बनना पड़ेगा। बनने के लिए, बनाने के लिए खुद बनो, पहले संस्कार हासिल करो। नहीं भी कर दिया करो बेटा नमस्ते, एक बार करते के साथ में लज्जा आएगी, करेगा आपको।
आप चाहते हैं कोई व्यक्ति हमें नमस्ते करे, आप शुरुआत कर दो, नमस्ते जी नमस्ते, 2 दिन बाद में खुद करने लगा। जो देते हो वही मिलता है। आप चाहते हो किसी के साथ में आपका व्यवहार, आप चाहते हो इस व्यक्ति से बोलना चाहते हैं, बड़ा अच्छा है, कितना भी धनवान हो, पैसे वाला हो, आप बात नहीं कर सकते, नमस्ते कर दीजिएगा, व्यवहार जुड़ जाएगा। इसलिए समय हो गया आदरणीय बदपुरुषों, इन गृहस्थों को बनाओ, पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ। संसार तो बाद में बनेगा, पहले घर को बना लो। घर का मुखिया संस्कारों की सुगंध से सुगंधित होकर के तब जब संतान को आदेश करता, पत्नी को बोलता है, उसकी वाणी का प्रभाव होता है। और यदि मुखिया ही गड़बड़ है और वो बोले, उसकी बात को कोई नहीं सुनता, उसकी बात के कोई माने नहीं होते, हंसते हैं, बोले खुद तो बिगड़े हुए हैं, हमें सुधारेंगे ये। इसलिए यदि परिवार को बनाना है तो पहले घर का मुखिया खुद संस्कारों की सुगंध से सुगंध हुए, आदर्श स्थापित करे और संस्कार जीवन में धारण करे। ये संस्कार ही हमारे आभूषण हैं। ऋषि लिखता है बच्चों को ये सोने चांदी आदि के आभूषण ना दिया करो, पत्नी को लिखता है कि न दो, लेकिन संतान के लिए लिखता है संतान को चाहिए, माता पिता को चाहिए संतान को आभूषण ना पहनावे। बोले क्यों? बोले पुरुषों का आभूषण ये सोना चांदी नहीं होता। कई बार बच्चों को आप कुछ चेन पहना दें, अंगूठी पहना दें, बोले कई बार मृत्यु का खतरा हो जाता है, वो चोर आदि छीने तब गड़बड़ हो जाती है। बोले फिर पुरुषों का आभूषण क्या है? ऋषि लिखते उनका व्यवहार, उनकी वाणी, ये उनके आभूषण हैं। उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से उसके आभूषण होने का संकेत मिलता है, अलंकृत होने का संस्कार मिलता है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए संस्कारों में जब आप घर में जाते हैं, बच्चों को कोई बच्चा आकर के आपके पैर छुए, आपके हाथ अपने आप उड़ जा रहे, बेटा दिव्यम श्रद्धे सतम जियो, और बाहर चर्चा करते हो ये अच्छा परिवार है, बच्चे बड़े संस्कारी हैं। इसलिए अपने घरों को संस्कारी बनाओ, खुद अपने पे पूरी ताकत लगाओ। सिद्धांत की जब बात करो दूसरे पे कम, उन सारे सिद्धांतों को अपने ऊपर उतारो, सारी ताकत अपने लिए झोंक दो। जब तुम बन जाओगे परिवार बन जाएगा, जब परिवार बन जाएगा समाज बन जाएगा, जब समाज बन जाएगा देश बन जाएगा। इसलिए आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार धन्यवाद करते हुए अपने आप को संस्कारों की उस भट्टी में तपाओ, संस्कारित होकर के घर परिवार समाज को बनाओ। जीवेम श्रद्धे सतम की भावना से आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शुभ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाहम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।